एक आवाज, एक राज, जो आज अधूरा रह जाएगा। कहानी शुरू होती है यहाँ से। अगले 30 दिनों को अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन कैसे बनाएं? आज का विषय है, यह परिवर्तन का समय है। शाम को केन ने अपना कंप्यूटर बंद किया और संतुष्टि से कुर्सी पर टिक गया। यह एक और शानदार दिन था जिसमें उसने बेहतरीन काम किया था। गलियारे में देखते हुए वह मुस्कुराया और उसने अपनी एक सहकर्मी को हाथ हिलाकर विदा दी जो दरवाजे की तरफ जा रही थी। ऐसे लोगों को आसपास रहना बेहतरीन था जिनके साथ वह मिलजुल कर बहुत अच्छी तरह काम कर सकता था। उसकी नजरें उस पुरस्कार की ओर गई जिसने उसे कुछ समय पहले ही फ्रेम कराकर दीवार पर बाकी पुरस्कारों के नजदीक टांगा था। उसने याद किया कि हर पुरस्कार मिलते समय उसे कितना अच्छा लगा था और उसके साथ मिलने वाले प्रमोशन तथा सम्मान भी। फिर उसने अपनी डेस्क पर अपने परिवार के फोटो देखे। केन का वैवाहिक जीवन बेहतरीन था, एक बेहतरीन महिला के साथ। वह एक दूसरे से प्रेम करते थे और मिलकर बहुत मजे करते थे, और जब जिंदगी में मुश्किलें आती थी तो वे एक दूसरे को सहारा देते थे। जहाँ तक बेटे और बेटी की बात थी, उन पर केन को सबसे ज्यादा गर्व था और उनके आसपास रहने से हमेशा खुशी मिलती थी, लगभग हमेशा। आखिर वे बड़े हो गए थे, केन ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसने संतुष्टि भरी गहरी सांस ली। वह 100% ईमानदारी से कह सकता था कि वह एक खुश इंसान था, कि वह संसार के शिखर पर था। लेकिन वह हमेशा ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले केन बड़े बुरे हाल में था। पुराने दिनों की याद आते ही उसके चेहरे की मुस्कान मिट गई। वह और उसकी पत्नी ज्यादातर समय एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, एक दूसरे के दोष निकालते रहते थे। बच्चे भी उद्दंड होते जा रहे थे और विद्रोही तेवर दिखा रहे थे। स्कूल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। अपनी नौकरी में केन बहुत नाखुश था। उसे अपनी नौकरी जोखिम में नजर आती थी और हर दिन कम से कम 2 सहकर्मियों से उसका झगड़ा हो जाता था। उसे जरा भी नहीं पता था कि वह इस बुरे हाल में कैसे पहुंचा। बस एक दिन उसने खुद को वहां पाया। अपने मित्रों, परिवार वालों और सहकर्मियों को देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। दरअसल बहुत से लोग उतने ही बुरे हाल में थे। उनमें से किसी को भी यह पता नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचे। कुछ को तो यह एहसास भी नहीं था कि वह वहां थे। केन ने सोचा कि क्या जीवन का यही मतलब है? क्या जिंदगी ऐसी ही होती है? लेकिन दिल की गहराई में किसी और कोने में अब भी आशा की चिंगारी थी कि ज्यादा हासिल करना, ज्यादा बनना संभव है। अचानक केन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई जब उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ को याद किया। शनिवार की सुबह केन उस सीजन में अपने बेटे जैक का पहला फुटबॉल मैच देख रहा था। वे लोग उस टीम के खिलाफ खेल रहे थे जिसने उन्हें पिछले साल काफी हराया था, इसलिए उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जैक की टीम शानदार जीत हासिल करेगी। लेकिन अपने बेटे को खेलते देखने पर उसे हमेशा गर्व महसूस होता था। वैसे उस दिन वह थोड़ी उधेड़पन में था और उतने उत्साह में समर्थन नहीं कर रहा था जितना कि अमूमन करता था। नौकरी में उसका समा हमेशा जितना ही मुश्किल रहा था और उसके दिमाग में बार बार वहीं की चिंताएं और समस्याएं घूम रही थी। जब मैच थोड़ा आगे बढ़ा तो अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास के अभिभावकों की उत्साहवर्धक आवाजें, बहुत बढ़िया, शाबाश,
ज्यादा तेज, ज्यादा रोमांचित होती जा रही थी। स्कोर बराबरी पर 1% फॉर्मूला था। गेंद जैक की टीम के पास थी और वह गोल के करीब पहुंच चुकी थी। केन ने देखा कि इस मैच में उसके बेटे की टीम ने गेंद पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखा था। कुछ तो था जो पिछले साल से अलग लग रहा था। जैक की टीम ज्यादा एकाग्र थी और कोच के निर्देशों का ज्यादा अच्छी तरह पालन कर रही थी। वे लोग ज्यादा एकजुटता से खेल रहे थे, प्रबल टीम भावना से खेल रहे थे। हालांकि वे अब भी बच्चे थे। कई बार तो वे मैदान में इधर से उधर जाते और गेंद के चारों ओर झुंड बनाते अमीबा जैसे लगते थे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वह पहले से ज्यादा फुर्तीले थे और पहले से बेहतर खेल रहे थे। जैक की टीम में कोई खास बदलाव नहीं हुए थे। उसमें अब भी आस पड़ोस के वही लड़के थे जिनके साथ वह कुछ सालों से खेल रहा था। बेशक थे सब 1 साल बड़े हो गए थे, लेकिन दूसरी टीम के लड़के भी 1 साल बड़े हो गए थे। केन ने दूसरी टीम पर निगाह डाली और देखा कि उसमें भी कमोबेश वही लड़के खेल रहे थे जो पिछले साल थे। दूसरी टीम का कोच अब भी वही था जो मैदान के विपरीत छोर पर खड़ा था। बेशक उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था जो कैन ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह निश्चिंत रूप से वही कोच था। कैन ने याद करने की कोशिश की। क्या जैक ने उसे बताया था कि उनकी टीम में कोई नया कोच आया है? उसे याद नहीं आ रहा था। उसने एक पल के लिए मैदान से दूर देखा। हाँ, निश्चित रूप से यही कोच जिम में ही थे जो मैदान के बाहर बैठे थे, वह जहां वे हमेशा रहते थे। फिर कैन ने दूसरी निगाह डालने के लिए धीरे से अपना सिर घुमाया। ये जिम ही थे, लेकिन कुछ बदले बदले लग रहे थे। मैदान में खेलते लड़कों की तरह ही वे भी ज्यादा प्रेरित, ज्यादा एकाग्र नजर आ रहे थे। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था, उनके हाव भाव में एक ऐसा आत्मविश्वास नजर आ रहा था जो पहले नहीं दिखता था। फिर अचानक मैच के अलावा हर चीज केन के दिमाग से काफुर हो गई। वह दूसरे अभिभावकों के साथ उछलकर खड़ा हो गया, तालियां बजाने लगा और उत्साहवर्धक आवाजें निकालने लगा जब जैक ने अपनी टीम के साथी को पास दिया जो सही स्थिति में आया और उसने गोल कर दिया। जैक की टीम ने मैच जीत लिया। मैच खत्म होने पर केन और बाकी अभिभावक टीम को बधाई देने लगे। उन्होंने दूसरी टीम के साहस और प्रयास के लिए प्रशंसा भी की। विजय के उल्लास में काफी शोर शराबे वाले माहौल था। जूस बॉक्स और कुकीज थमाने का दौर शुरू हो गया। इस दौरान केन की नजरें कोच की जिसकी नजरें से ही मिली। वह उनसे हाथ मिलाने के लिए उनके पास गया। कोच, बधाई और धन्यवाद। मेरा बेटा जैक तो बहुत बढ़िया खेलने लगा है। बाकी सभी लड़के भी। ईमानदारी से कहूं तो सुधार आश्चर्यजनक है, केन ने कहा। कोच जिम हल्के से मुस्कुराए और बोले, लड़के आज यकीनन बहुत बढ़िया खेले। उन्होंने जमकर अभ्यास किया और अपना सब कुछ फेंक झोंक दिया। मुझे उन पर बहुत नाज है। मुझे भी नाज है, कैन ने कहा। फिर जैक की ओर मुड़ा जो उसी समय अपनी टीम के साथियों से पल भर के लिए अलग हुआ था। कैन ने झुककर उसे गले लगाते कहा, वाह वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। इसके बाद जैक तुरंत ही दौड़कर अपनी टीम के साथियों के साथ जश्न मनाने चला गया। आपका रहस्य क्या है कोच? ओ, जिम ने कहा, मुझे लग ही रहा था कि आप मुझसे ऐसी ही कोई चीज पूछने वाले हैं। मुझे लग रहा था कि आपके दिमाग में कोई न कोई उधेड़ बुन चल रही है। ऐसा लगता है जैसे इस साल हर कोई चीज अलग है।
मैं नहीं जानता कि आपने क्या किया है, लेकिन टीम वे सभी बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। जिम ने कहा, धन्यवाद, वह बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे सिर्फ यही बात नहीं है। कैन एक पल के लिए ठहरा और फिर कोच से नजरें मिलाते हुए बोला, देखिए, मुझे उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन सिर्फ लड़के ही नहीं, आप भी अलग दिखते हैं। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, जिम ने कहा, और अब वे खुलकर मुस्कुरा रहे थे। केन, आपकी बात सही है। मैं पिछले साल इस वक्त जैसा था, उससे अब मैं अलग इंसान हूँ। जिम ने मुड़कर भीड़ से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे रखी बेंच की ओर इशारा किया और कहा, आपके पास बातचीत करने के लिए 1 मिनट का समय है, कैन। मैं पिछले सीजन से एक तरह की यात्रा पर हूँ और मैं सोचता हूँ मैंने रास्ते में जो सीखा उसमें आपकी रुचि होगी। थोड़ा चकराते हुए केन ने सिर हिलाया और कोच के पीछे पीछे चल दिया, जो अपनी टीम के एक लड़के से जश्न के अंदाज में हाथ टकराने के लिए पल भर रुके और दूसरे अभिभावक से हाथ मिलाने के लिए भी। जब वे भीड़ से दूर जाकर बैठ गए तो जिम ने कहा, मेरा जीवन ठीक ठाक चल रहा था, बेहतरीन नहीं, भयंकर नहीं, बस ठीक ठाक। लेकिन मेरे अंदर यह एक चोटने वाला भाव था कि मैं अपने जिंदगी के साथ ज्यादा कर सकता था। बच्चों को कोचिंग देने में मुझे हमेशा उपलब्धि का बेहतरीन एहसास मिलता है, इसलिए मैंने मन में सोचा कि मैं यहीं शुरुआत करूंगा। मैं इन बच्चों की मदद करूंगा ताकि ये अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकें। मेरे हिसाब से मुझे पहली बात तो यह सीखनी थी कि कौन सी चीज है जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को बाकी खिलाड़ियों से ऊपर उठाती है। मेरे लिए ओलंपिक्स उत्सुकता का परम इम्तिहान है। ओलंपिक खिलाड़ी इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें देखकर मैं शीर्ष प्रतिस्पर्धियों के बीच फर्क नहीं बता सकता। क्या आप बता सकते हैं? केन ने कहा, आप मजाक तो नहीं कर रहे? वे सब शुरुआती रेखा पर खड़े होते हैं और कुछ सेकंड में ही दौड़ खत्म हो जाती है। मुझे यह रोमांच याद है जब मैं टोरिनो में आयोजित 2006 के विंटर ओलंपिक्स में पुरुषों की स्कीइंग टीवी पर देख रहा था। क्योंकि वह कट की टक्कर का मामला था, जिम ने आगे कहा, इसलिए मैंने पलटकर परिणामों को देखा। केन, पहले और चौथे स्थान के बीच का फर्क, यानी कि स्वर्ण पदक और कोई पदक नहीं के बीच का फर्क सिर्फ 1.08 सेकंड या 0.9% था। हैरानी में केन ने मुंह से सीटी की आवाज निकल गई। कोच जिम ने आगे कहा, देखिए, इसमें मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैं ओलंपिक के उन खेलों के परिणामों का विश्लेषण करने लगा जिनमें गति, दूरी या वजन वस्तुपरक पैमाना लागू किया हुआ था। कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए सैवी रेडियो को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सैवी रेडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि हर आवाज में एक कहानी होती है।